एक जीव ऐसा आया जिसके लिए आज क्या हो रही है, आज बदनाम हो रहे हैं। हो गया इंद्र महाराज का आसन भगवान प्रभु का जन्म जानते इंद्र बड़ा प्रफुल्लित हो रहा, आनंदित हो रहा है और ये आदेश दे दिया, चलो चित्रकूट नगर में चलिए। इंद्र ने अपने 5 रूप बनाए और माता को असर्पणी निद्रा देकर और दर्पण रखकर प्रभु को गोदी में लिया और चल पड़ी मेहरून शिखर के ऊपर। और सारे देवी देवता देखिए, आज आकाश छोटा लग रहा है, आज आकाश विरुद्ध लग रहा है। कोई अपने पतियों के कहने से, कोई अपनी पत्नियों के कहने से, कोई किसके मित्र के कहने से आज सब मेरू पर्वत की तरफ जा रहे हैं। मन में उत्साह है, मन में आनंद है। मेरे हमारे प्रभु का आज क्या होगा, अभिषेक होगा और वो भी नहीं 64 इंद्रों के द्वारा 1,60,00,000 स्वर्ण कलशों के द्वारा प्रभु का क्या किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा। कितने का, 1,60,00,000 के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। अब सब खड़े हैं कि कब इंद्र महाराज आज्ञा करें और कब हम अभिषेक करें। इंद्र के मन में संशय है, गोदी में लेके बैठा है तो चिंतन करता है कि इतने कलश अगर करेंगे तो मेरे प्रभु तो नन्हे से हैं, छोटे से, बातें नहीं, मेरे प्रभु तो नन्हे से हैं, छोटे से हैं। इतना अभिषेक हो गया तो संशयी आत्मा विनाश। क्या है, संशयी आत्मा विनाश के कागज पर चली जाती है। आपको भी गुरु वचनों पे, परमात्मा के वचनों पे संशय रखना, ये होगा कि नहीं होगा, ये सत्य है कि ये गलत है, ये संशय जब दिल में आ जाता है, दिमागों में आ जाता है, तब क्या करता है, विनाश के कागार पर पहुंचा देती है। इंद्र महाराज को भी मन में संशय है, आदेश की प्रतीक्षा हो रही है, पर जब तक इंद्र का आदेश न हो सारे देवी देवता कलश लेके खड़े हैं। प्रभु ने देखा, प्रभु ने देखा और प्रभु ने देखते कहा, वारे इंद्र वाहा, तू क्या जाने क्या होता है। पर प्रभु को दिखावा पसंद नहीं था। महापुरुषों को, सिद्ध पुरुषों को दिखावा पसंद नहीं है। सिद्ध पुरुष, महापुरुष, त्यागी पुरुष, सज्जन पुरुष काम करके दिखाने में विश्वास करते हैं, बोलने में, प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते हैं। हम बोलते ज्यादा करते कम है, हम प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, दर्शन कम करते हैं। बड़ा कथनी और करनी में हमारे अंदर बड़ा अंतर है। प्रभु ने देखा कि ऐसे तो इंद्र मानने वाला नहीं है, इसका संशय कैसे दूर करूं। प्रभु ने बहाल रूप में ही एक अंगूठी को दबाया कि मेरू पर्वत डोलने लगा, हिलने लगा, देवी देवताओं की विमान गड़गड़ाहट होने लगी, बिजलियां गड़गड़ाहट होने लगी। इंद्र ने अपने ज्ञान से देखा, कौन दुष्ट है, अपना वृक्ष उठाया, आंखों में क्रोध आ गया। प्रभु के जन्म महोत्सव के समय ये उत्पात करने वाला कौन है, ये धमाल मचाने वाला कौन है। पर उसे पता नहीं है कि ये कमाल मेरे प्रभु का। हम धमाल जरूर करते हैं किंतु कमाल नहीं करते हैं। स्मरण से विस्मरण की तरफ प्रभु वर्तमान से महावीर की यात्रा प्रारंभ हो रही है। और ये यात्रा कैसे चलेगी, कितने कष्ट आएंगे, कितनी पीड़ा होगी। इसलिए इंसान के रूप में इस धरती पे प्रभु महावीर आए, इस धरती पे राम आए, इस धरती पे कृष्ण आए, इस धरती पे बुद्ध आए, इस धरती पे पंच परमेश्वरी अरिहंत और सिद्ध आए हैं। किंतु इस धरती पे हम भी आए, एक धरती के बोझ को कम करके चले और हम धरती का बोझ बने भी। हम सब धरती का बोझ हैं। और धरती का बोझ इसलिए कि हमारे भीतर में से कालुषी भी हमारे राग गया नहीं, तेरा मेरा गया नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार बोलता है, अहंकार डोलता है, अहंकार भटकाता है। प्रभु के पूर्व जन्म में किए हुए अहंकार अभी भी प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। तो चिंतन करी हम कहाँ मेरे तुम्हारा, ओहो ये तो मेरे प्रभु की कृपा है, ये तो मेरे प्रभु की लीला है। ओहो मैंने क्या कर दिया, अपना वृक्ष रखा और प्रभु से कहा, प्रभु मुझे नादान को समझ नहीं थी, मैं अज्ञानी बनकर अज्ञानी बन गए, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आदेश दे दिया गया, क्या दे दिया गया, आदेश दे दिया गया। किसका,
कितने कलश हैं? 1,60,00,000 हैं। किसके अंदर कौन से सुन में आता है? 1,60,00,000 कलशा सुनवे, ये किसके अंदर आता है? कौन से भजन के अंदर आता है? कौन सा सुन गाते हैं आप? प्रतिक्रमण थोड़ी करते हो, प्रतिक्रमण करते हैं। 8 दिन कोई 1 दिन करेगा, कोई 4 दिन करेगा, है आता है नंदा तोरी इस भजन से क्या है? इस भजन के अंदर समय सुंदर जी महाराज ने इस भजन में कहा है ऐसे अभिषेक प्रारंभ हुआ। देखिए आज नृत्य चल रहा है। रंगना सवन रूप ऋषभ करी जिन्हें बने अंगे नावे लवे लावे मोती बलिहार नवड़ जल लावे। नवड़ जल कलशों के अंदर, सोने के अंदर। हमारे पास तो ना चांदी के न सोने के, शरीर पे सोना ठिटक लेंगे, शरीर पे लटका लेंगे, पर हमारे प्रभु को तो आर्टिफिशियल, कलश भी आर्टिफिशियल, सब चीज आर्टिफिशियल। मेरे को तो ये समझ भी नहीं आता कि आप पहन कैसे लेते हो? हमारे प्रभु के नहीं है और हम क्या कर रहे हैं? आराम से पहन रहे हैं। पर बहुत से तो आजकल करोड़पति भी ऐसे आर्टिफिशियल पहन के आते हैं। कल मैंने एक से पूछा ये क्यों पहन? मेरे साहब को पता नहीं, अभी चेन बहुत खींचना चाहती है। चेन खींचती तो अच्छा, आपको शांति से तो नींद आती, गले में चेन रहती, हाथ रहता तो बेचैन रहती हो। उसकी सुरक्षा करने के लिए, धन की सुरक्षा करने के लिए बेचैन रहते हो। यहाँ बेचैनी हट गई इंद्र महाराज की परमात्मा का अभिषेक करके, और वो अभिषेक करके देखिए वापिस लेके गए और माँ के पास में सुला दिया। और प्रभु के अंगूठे में क्या कर दिया? देखिए भगवान महावीर ने अंगूठे से मेहंदी पर्वत को हिला दिया और कृष्ण मुरारी ने अंगूठे से उफरते हुए यमुना के नीर को क्या कर दिया? देखो दोनों कितने सब से महापुरुषों की लीला, महापुरुषों का चमत्कार, महापुरुषों की अद्भुत। कोई कहे मैं चमत्कार दिखाऊं, मूर्ख है वो। साधु हो चाहे साध्वी हो चाहे नहीं, जिन शासन अपने आप में चमत्कारी है, अपने आप में नमस्कार योग्य है, अपने आप में अद्भुत अनूठा है, परमात्मा महावीर ने दिखा दिया। क्योंकि पैर है ना, एक ने पैर से, हाथ के अंगूठे में भी अमृत का संचार कहाँ होता है? बच्चा चूसता है ना जन्म से, क्या करता है? अंगूठा। क्यों चूसता अंगूठा? ये हाथ का अंगूठा और पैर का अंगूठा किसका प्रतीक है? बोलो किसका प्रतीक है? आपके पास भी अंगूठे, इनके पास भी है, मेरे पास भी। बोलिए किसके प्रतीक है? ये अंगूठा थंब और ये पैर का अंगूठा किसका है? बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, किसका प्रतीक है? बोलिए किसका प्रतीक है? बोलो। व्याख्यान सुनते हो ना कल्पसूत्र, रोज रोज सुनते हो आप, है? बोलिए। तीर्थंकर पुरुष की एक पैदाइश होती है, वो रास लीला लेते आते हैं और कर्मों की लीला को एंड करते हुए शिव को प्राप्त कर जाते हैं। रास लीला करते हुए आते हैं और कर्मों की लीला को एंड करते हुए शिव को क्या करते हैं? हम तो रास लीला लेके ही चलने और रास लीला लेके जाएंगे, कर्म निर्जरा कहोगी हमारे। एक के अंदर क्या है? एक अंगूठे के अंदर अमृत का संचार है। अंगूठा पैर का वो पूरे शरीर की बॉडी का क्या करता है? संचालन। पैर के अंगूठा सिर तक करता है और हाथ का अंगूठा अमृत करके पूरे अंतर के विष को हटा लेता है, संशय का। देखिए जीवन के अंदर इस प्रकार से जीवन के अंदर हुआ। अब बाल रूप बड़े बड़े होने लग गए, वर्तमान है दुसूदन करेंगे। राजा ने पूरे परिवार को बुलाया, पूरे समाज को बुलाया, जंक्शन मिला गया, सबको जीवने का क्या दिया? नोता दिया। भगवान के असूचि नहीं होती है, याद रखना। माता के गर्भों में से जन्म नहीं होता, ये तो परमात्मा का जीव कभी भी शिष्य ने पुण्यात्मा जीव है, बुद्ध की देन आए जरूर खुशी में, पर जन्म आपकी और हमारी तरह नहीं, त्यागी वैरागी। भगवान आए थे तब 3 ज्ञान से युक्त थे, मति, श्रुति और अवधि। और हमारे थे जब कितने ज्ञान से युक्त थे? अब तो हमारे अंदर 1008 ज्ञान हो गया है।
जैसे कड़ी के अंदर अगर हींग का बघार नहीं दो तो कड़ी क्या हो जावे, बघार क्या हो जावे, बेकार हो जावे ना। अगर कर्मों का बघार अगर तप और त्याग वैराग्य से नहीं दिया तो ये हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यहाँ प्रभु कर्म निर्जला कराने का संदेश लेके आए धरती के ऊपर, जीवन के अंदर। क्योंकि जीवन में अंगूठा क्या है, जिससे बुद्ध के समय अहिंसा मुनि थे, बुद्ध चंद्र जन्म हुआ था और अहिंसा मुनि की जटाओं पे बुद्ध का पैर लग गया था, तब बुद्ध का अहिंसा मुनि ऋषि की क्या हो गई थी, मुक्ति हो गई थी। देखिए महापुरुषों के अंगूठे के अंदर, उनके हाथों के अंदर क्या एनर्जी आपके पास भी है। पूरे पैर का अंगूठे का संचालन पूरे मस्तिष्क का, पूरी बॉडी का संचालन करता है। और हाथ का अंगूठा पूरे भीतर के अंदर रही भी नेगेटिव एनर्जी को क्या करता है, निकाल देता है। दोनों का देखिए संचालन किस प्रकार सा, एक माइंड को कंट्रोल करता है और एक पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। किंतु हम तो दुनिया की माइंड को कंट्रोल करते, स्वयं के माइंड को, स्वयं का माइंड कंट्रोल में हो जाए ना तो सारे विवाद खत्म हो जाए, संवाद हो जाए। ये प्रभु का जन्म संवाद लेके आया, विवाद लेके नहीं आया। विवाद दुनिया के नहीं, महापुरुष नहीं करते, सिद्ध पुरुष नहीं करते, ये हमारे जैसे नादान, हमारे जैसे अज्ञानी विवाद करते। त्यागी वैरागी कभी विवाद में उलझना नहीं चाहते हैं। वहां से आए, पूरा आया, देखिए सबके लिए चौकी लगाए गए, सन लगाए गए। सिद्धार्थ महाराजा एक एक को बुला बिठा रहा है और नामकरण हो रहा है। बुआ जी आ गए, नामकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बुआ जी आवे जब लटो पिलावे, नामकरण करे आज रे, ओ नामकरण करे आज रे। बुआ जी आए, पूरी प्रजा ने, राजा ने कहा कि जब से ये जीव आया तब से हमारे यहाँ धन्य धान्य की, चांदी सोने की, हीरे जवाहरत की, कपड़ों की, वस्त्रों की, किसी भी तरह की क्या नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर कमी नहीं है। इसलिए इनका नाम बुआ जी ने क्या रख दिया, वर्धमान। क्या रख दिया, वर्धमान रख दिया। क्या नाम रखा, वर्धमान नाम रखा। और वर्धमान धीरे धीरे बड़े होने लगे। देखिए घुंघराले से बाल हैं, कजरारी आंखें हैं, गोर वर्ण है। वहाँ पिछला देखकर बड़ी खुश होती है, धन्य भाग मेरा। ओ प्रभु यहाँ तुमने मुझे जिंदगी बना दिया, बारे मेरे लल्ला, तेरी वजह से मुझे देवतागण भी क्या करते हैं, नमस्कार करते। तेरी वजह से मेरी खुशी धन्य हो गई, धन्य हो गई। वहाँ अंदर ही अंदर हर्षित होती। आप भी कोई हर्षित रहते हैं, कितनी वेदना सही आप लोगों ने। पर ये आजकल की औलाद, नाजीज औलाद, 9 महीने तक माँ ने अंदर भी लाते खाई और बार बड़े होने के बाद भी अपने माँ बाप को लाते मारते रहते, तिरस्कार करते ही रहते हैं। सत्ता के मद में, पैसे के मद में, गलत वृत्ति में, गलत वेशन में, गलत फैशन में हमने क्या करा, अपने माता पिता, दादा दादियों की इज्जत को दावे पे लगा दी। चिंतन करिए कि हम कौन से वंश के हैं, कौन से कुल के हैं, क्या है। हमने अभी ये समझा नहीं कि हमारा वंश, हम सिद्धों के वंश के। कौन से वंश के? तो आपको गर्व नहीं होना चाहिए कि हम सिद्धों के वंश के हैं। तो हम ऐसी वृत्ति ना करें, ऐसे शब्द ना बोलें, ऐसा व्यवहार ना करें, ऐसी समस्या पैदा ना करें कि जीवन के अंदर याद रखना, एक शब्द भी अगर जिन शासन के लिए आपने गलत बोला तो आप जिन शासन के विद्रोही हो गए। क्या हो गए? जिन शासन के विरुद्ध हो गए। परिवार के विरुद्ध बोले, परिवार के विरुद्ध हो गए। समाज के विरुद्ध बोले, समाज के विरुद्ध हो गए। चिंतन करिए कि परमात्मा की शासन में कहा है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें तो नरक में भी क्या नहीं मिलती है, ठोर नहीं मिलती है। तो चिंतन करिए, चेना रखिए, यत्न रखिए, सावधानी रखिए, ताकि हमारे कर्म बंधन ना हो और अंशंक हम ना बोले। गुमानी व्यक्ति अंधा होता है, ब्लाइंड होता है। अहंकारी व्यक्ति सोचने और समझने की उसकी स्थिति गड़बड़ होती है। अगर बीज जड़ी अगर खराब होगी तो फिर पत्ते और पत्तियां तने कैसे होंगे? जड़ी अगर खराब होगी तो पत्ते पत्तियां और तने, अगर आप मूल आप भी खराब हैं तो आपके पीछे की क्रिकेट टीम कैसी होगी? कैसी कैसी?
हमारे पिताजी तो हमें, हमारी माता तो हमें इससे सही करी थी, बड़ों का आदर करिए, छोटों को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, आराधना करिए, उपासना करिए। जब तक मंदिर नहीं जाओगे चाय नहीं मिलेगी, गुरु वंदन नहीं करोगे चाय नहीं मिलेगी, अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं करोगे आपको चाय नहीं मिलेगी, छोटों को गले से नहीं लगाओगे चाय नहीं मिलेगा। आप लोग ये करते हो अपने घर के अंदर। हमारे पिता ने तो हमको ये संस्कार देते, आप रोज ये संस्कार देते हो। रात को 2-2, 3-3 बजे तक आपकी औलादे आप मोबाइल चलाते रहते, देखते रहते हो, और सुबह 10 बजे बड़ी मुश्किल से उठेंगे, वो करके और उठेंगे, खुला करेंगे, ऑफिस का टाइम लग गया। इधर गए माँ बाप, किधर गए परिवार, किधर गए रिश्तेदार, कोई लेना देना नहीं है। हम कैसे वर्तमान बने? हमें भी वर्तमान बनना, हमें भी पारस बनना, हमें भी आदि बनना, हमें भी नेवी बनना। बनेंगे कैसे जीवन के अंदर? देखिए सबको जिवाया गया, नाम वर्तमान बताया गया। ज्यादा खाया जाए कम फेंका जाए, कम खाया जाए ज्यादा फेंका जाए। क्या चीज होती है? कम खाया जाए ज्यादा फेंका जाए, ज्यादा खाया जाए कम फेंका जाए। क्या चीज है? आप लोग वापरते हो क्या है? क्यों दादा क्या है? बोली क्या है? रोज वापरते कि नहीं? बातें नहीं हाँ, गन्ना ज्यादा खाया जाए। हाँ, गन्ना और वैसे सीताफल बकरे को खाने का निषेध है, वो बीच लाली भाई लपर का ले तो भले खाओ। पिंड खची कम फेंका जाए ज्यादा खाया जाए। हाँ, मुंह में दांत नहीं, हाथ नहीं, लापसी खाओ, लापसी बरसी पेट खाओ, लापसी पेट भरसी हलवा बिना चबाए, पीड़ी खाजे, दैत्रे लड्डू पेड़े, बादाम की कतली काजी। लेकिन धार्मिक खाना पचन चल रहे हैं, यहाँ 56 भोग बने हुए हैं, सब जीव रहे हैं, सबको दक्षिणा दी। परमात्मा का जीव वर्तमान जीव बड़ा 8 साल का हो गया। कहाँ है? आंबल कीड़ा के लिए चला, मित्रों के साथ चला। वहां पे इंद्रराज कह रहे हैं कि वर्तमान जैसा बल किसी के अंदर नहीं है, वर्तमान के बल के आगे किसी का बल नहीं है। आगे के बाद ये जब देखो, जब धरती पे रेंगे इंसान की तारीफ करते